दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 5 अगस्त 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं लेकर बाइक बोट हेलो टैक्सी स्कैम के संदर्भ में। मित्रों, एक दुखद सूचना है, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा दुखद भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये हमारा जो सिस्टम है, न्यायिक सिस्टम है, व्यवस्था है, उसमें ऐसा आमतौर पर होता रहता है। इस सूचना को लेकर के किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में मुकदमे सालों साल खिंचते रहते हैं, ये आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। और ख़ास तौर से जो ये इस तरह के बड़े बड़े ठगी प्रकरण होते हैं, जिनमें लाखों विक्टिम होते हैं, हजारों करोड़ की रकम जिसमें ठगी जाती है, उन मुकदमों में ऐसा आमतौर पर होता रहता है। किंतु हमारा जो ये बाइक बोट हेलो टैक्सी स्कैम वाला मामला है, ये तो इसलिए भी ज़्यादा गंभीर है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमारे 2 लाख से ज़्यादा सैनिक भाइयों को ठगा गया है, लाखों पेंशनर्स को ठगा गया है, लाखों किसानों को, मजदूरों को और अन्य तबके के लोगों को एक योजनाबद्ध ढंग से चीट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के संरक्षण में। इसीलिए ये मामला बहुत गंभीर और संवेदनशील प्रकृति का है, और इसमें केंद्र के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और कई सारे आईपीएस, आईएएस और डिप्टी सेक्रेटरी डिफेंस तक का नाम जांच में आया है कि ये तमाम लोग कहीं न कहीं इस बाइक बोट हेलो टैक्सी प्रकरण में इन्वॉल्व रहे हैं, और जो आप लोगों से ठगी हुई रकम है 42,000 करोड़ रुपए की, उसका एक बड़ा भाग इन नेताओं पर, मिनिस्टर्स पर और ऑफिसर्स पर ठगों ने खर्च किया था। इसलिए जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सरकार को ये लगता होगा या लगता है कि यदि बाइक बोट हेलो टैक्सी प्रकरण उछले, दुनिया की नज़रों में आए, ये मीडिया ट्रायल को गए या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके विषय में पता चला, तो इनसे जो केंद्र की मोदी सरकार है, वो स्टेट की, उत्तर प्रदेश की सरकार है जो योगी साहब की, वो उसकी छवि धूमिल होगी, कलंकित होगी, अपमानित होगी, और कहीं ना कहीं सरकार के लिए खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि भारत के इतिहास में, भारत क्या संसार के इतिहास में कहीं भी ऐसा कोई ठगी प्रकरण नहीं हुआ आज तक जिसमें 2 लाख से ज़्यादा सैनिकों को, पुलिसकर्मियों को, अर्धसैनिक बलों के जवानों को, ऑफिसर्स को और जुडिशरी के लोगों को ठगों ने अपनी ठगी का शिकार बनाया हो। इसलिए ये बहुत संवेदनशील मामला है और सरकार की पूरी कोशिश है कि बाइक बोट हेलो टैक्सी स्कैम को दबा दिया जाए। दोस्तों, इसी संदर्भ में सरकार ने हाई कोर्ट पर दबाव बना करके हमारी जो कल की सुनवाई थी 6 अगस्त की बाइक बोट स्कैम के रिकवरी पिटीशन पर, उसको एक्सटेंड करा दिया है और एक नया नोटिफिकेशन जारी करके कोविड-19 की आड़ में हाई कोर्ट ने सूचित किया है कि अब ये मामला 30 सितंबर 2020 को सुना जाएगा। और दुर्भाग्य देखिए दोस्तों कि अभी भी अगर आप केस हिस्ट्री देखेंगे हमारे केस की 2372/2020 की WPC दिल्ली हाई कोर्ट ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स की, तो हिस्ट्री में अभी भी साइट पर यह दिखाया जाता है कि उस पर कल सुनवाई होगी, फलां जज साहब सुनेंगे, आइटम नंबर 3 होगा। लेकिन जो नोटिफिकेशन इशू कर दिया 30 जुलाई को ही, वो अभी हमें प्राप्त हुआ है, उसमें ये बता दिया गया है कि हमारे बाइक बोट स्कैम प्रकरण पर सुनवाई अब दिल्ली हाई कोर्ट 30 सितंबर 2020 को करेगा। और न केवल हमारे बाइक बोट स्कैम पे, बल्कि 4 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक जितने भी मामले लिस्टेड थे हाई कोर्ट में, उन सबको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये एक बड़ा षड्यंत्र है सरकार का। सरकार नहीं चाहती कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बाइक बोट स्कैम पर सुनवाई करें और सरकार की छींचा-लेदर हो, बदनामी हो और सरकार पर कोई संकट आए। इसलिए सरकार तरह तरह के षड्यंत्र रच करके हमारी कानूनी लड़ाई में भी बाधा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे बेईमान ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स इन स्कैम्स में इन्वॉल्व रहे हैं
उनकी छत्र छाया में देश भर में ये तमाम स्कैम्स चले हैं। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बजट भाषण के दौरान बहुत सारी इस तरह की कंपनीज के नाम लिए थे, जिनमें से प्रमुख रूप से मैं राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम आपको बता सकता हूं, जो 40-50 लोगों के साथ ठगी करके भाग चुकी है। इसी तरह से बहुत सारी कंपनी हैं और जिनको प्रधानमंत्री ने कोड किया था अपने बजट भाषण में कि आप इन कंपनियों से जुड़िए और रोजगार देने वाले नहीं, लेने वाले नहीं देने वाले बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, रोजगार दीजिए, स्टार्टअप शुरू कीजिए, स्वरोजगार शुरू कीजिए, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, फलाना ढिमका, दुनिया भर की बातें हमारे प्रधानमंत्री ने खुद कही। और उन्हीं की बातों का अनुसरण करते हुए इनके बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इन ठग कंपनियों को प्रमोट किया और इन ठग कंपनियों ने कैबिनेट मिनिस्टर्स का, बेईमान ऑफिसर्स का प्रोटेक्शन पा करके इन तमाम स्कैम्स को अंजाम दिया और हमारे सैनिक भाइयों तक को ठग लिया गया। ये बड़े शर्मनाक मामले हुए हैं और यदि ये उछलेंगे, जिस भी दिन ये उछलेंगे तो जरूर। कब तक मोदी सरकार इन स्कैम्स को दबाती रहेगी षड्यंत्र करके, हम भी देखेंगे। हम लड़ते रहेंगे, चाहे हमें हाई कोर्ट लड़ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़ना पड़े, पार्लियामेंट लड़ना पड़े, सड़क पर लड़ना पड़े, कहीं भी लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे और एक एक ठग को, एक एक बेईमान ऑफिसर को, एक एक बेईमान मिनिस्टर को हम जेल पहुंचाएंगे। और जिन लोगों ने भी आपका पैसा लूटा है, ठगा है, उन सब से उस पैसे को मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के रिकवर करवा के आपको देंगे। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। किसी भी साथी को तनाव लेने की, चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोई साथी इस बात को लेकर के निराशा का भाव अपने मन में नहीं लाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी बदमाशी करते हुए, मक्कारी करते हुए हमारे जो है डेट को 2 महीने आगे खिसकवा दिया है। आप लोगों को घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इस सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम सबक सिखाएंगे और आपके मामले को अंजाम तक लेकर के जाएंगे। आपके मेहनत की, कमाई की एक एक पाई को आपको दिलवाएंगे। आप किसी भी साथी को घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। जो मोदी सरकार, योगी सरकार, बेईमान मिनिस्टर, बेईमान ऑफिसर्स, ठगों के साथ मिलकर के जितने भी षड्यंत्र रच सकते हैं वो रच लें। हम इनके षड्यंत्रों से डरने वाले नहीं हैं। इनकी इस लेट लतीफ़ी का, इनके इस षड्यंत्र का हम भंडाफोड़ करेंगे और आप सबको आपका पैसा दिलवाएंगे और इन ठगों को जेल भिजवाएंगे और साथ साथ ठग मुक्त, बेईमान रहित भारत का निर्माण भी करवाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जो संकेत मिल रहे हैं, जो लगता है मुझे कि इनकी बुद्धि पर स्वयं शनिदेव सवार हो गए हैं, बेईमान ऑफिसर्स की पर, बेईमान मिनिस्टर्स की पर, सरकार के लोगों की पर, ये इस मामले को जितना दबाएंगे, जितना टरकाएंगे, ये मामला उतना ज्यादा गंभीर होता जाएगा। आज कम लोग यूनियन के साथ हैं, कल बहुत ज्यादा लोग होंगे और जब लोग तंग हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि ये सरकार उनको जानबूझकर न्याय नहीं देना चाहती, जानबूझकर ठगों को दंडित नहीं करना चाहती, तो लोग उग्र होंगे, बवाल होगा, एक तूफान खड़ा होगा। और वो ऐसा तूफान खड़ा हो सकता है कि जिस तूफान की धारा में ये सरकारें, बेईमान मिनिस्टर, बेईमान ऑफिसर बह जाएंगे। इनको आभास नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। इनके कुकर्मों के कारण, इनकी लेट लतीफ़ी और इनकी बेईमानी और मक्कारियों के कारण कितने ही हजारों घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं, हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं, हजारों आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं। लेकिन सरकार को जरा सा भी न रहम है, न दया है, न अपने कर्तव्य का एहसास है, न ये कुछ करना चाहते हैं। किसी न किसी तरह से सरकार हमारी कानूनी लड़ाई को रोक देना चाहती है दोस्तों। लेकिन आप सबको संगठित रहना है, एकजुट रहना है। कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसलिए आप तमाम लोग ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करें। ट्विटर पर जाएं, फेसबुक पर जाएं, यूट्यूब पर जाएं, सब जगह जाकर अपनी एकता का प्रदर्शन करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इस ठग और बेईमान सिस्टम की पोल खोलें। मेरी ये आप सबसे अपील है। मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है युगांतर न्यूज, इसको सब सब्सक्राइब करें। हमारा जो ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज का, उसको सब जाकर के फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज पर जाकर के फॉलो कीजिए। सबका इसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो संदेश की मैं सारे लिंक दूंगा और वो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है एक्सटेंशन के लिए, वो भी बताऊंगा। आप लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए, आप लोगों को नाउम्मीद करने के लिए, आप लोगों को कमजोर करने के लिए, आपके हौसलों को तोड़ने के लिए सरकार ठगों के साथ मिलकर दिन रात तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है। दोस्तों, आपको एकजुट होकर के अपनी एकता के बल से इस सरकार को
इन ठगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। अब समय आ गया है कि अगर आप मौन रहोगे, चुप रहोगे, तो ये ठग और ज्यादा बलशाली होते जाएंगे और सरकार इनको बचाने का प्रयास करती रहेगी। दोस्तों, हमें सरकार के इन ठगों के किसी भी षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना है और अपनी एकता और एकजुटता की ताकत से इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। आज मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, चूंकि बहुत क्रोध है मुझे इसे लेकर के, ज्यादा लंबा कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। कल फिर आपसे बात करूंगा। यदि थोड़ा मन शांत रहा तो मैं रात को फेसबुक लाइव पर आकर के आज आपसे इस विषय में गंभीरता पूर्वक बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।